केंद्र सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि होने के नाते जो भी बन पाएगा वो तमाम काम करूंगा। ये जीतीए चुनाव न हो। अगर फिर भी ममता दीदी और टीएमसी या उनके कुछ चुने हुए नेता जानबूझ करके जनता के खिलाफ जाकर के जीतीए को दोबारा थोपने का प्रयास करेंगे, उसको हम होने नहीं देंगे। कानून के रास्ते या सड़क में उतर करके जिस तरह से भी करना होगा हम इसका विरोध करेंगे। और 2017 में जनता ने खारिज किया था। तमाम भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के जितने भी हमारे घटक दल हैं, हम इसको खारिज करते हैं। ये गोरखाओं के ऊपर में अन्याय और अत्याचार है। अब गोरखा बिकाऊ नहीं है। हमारे 2 या 4 नेता बिकाऊ हो सकता है, लेकिन गोरखा समाज बिकाऊ नहीं है। ये हम इस बार प्रमाणित करके ही रहेंगे। दादा, आप लोग क्या अंशग्रहण नहीं करेंगे जीटीए निर्वाचन में? मैं फिर वही बोल रहा हूँ भैया, जीटीए को चुनाव है नहीं, ये तो टेंडर है। हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चुनाव लड़ेगा। देखिए, अगर कॉलेज का चुनाव लड़ना होगा उसमें भी इससे ज्यादा नियम कानून होते हैं। यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। ऐसा जो डब्बा है जिसको जनता ने 2017 में डब्बे में डाल दिया है, डस्टबिन में डाल दिया है, उसको दोबारा से जिंदा करने का ये गलती हम अपने, ये कलंक हम समाज के लिए कभी नहीं कर सकते। राजीव जी, कल जो है 18 पार्टियों को मीटिंग बुलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इस जीटीए की मीटिंग के लिए बुलाया गया। आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में? मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, क्योंकि हमारी पार्टी को भी पत्र मिला है। हमने स्पष्ट रूप से डीएम से भी और जो इसके अधिकारी है उनको भी पत्राचार कर दिया है। इन कारणों से हम जीटीए के किसी तरह चुनाव के जो भी प्री इलेक्शन मीटिंग होंगे उसमें भाग नहीं लेंगे। ये जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरता। और ये जो स्थायी राजनीतिक समाधान जो भारत सरकार बार बार बोल रही है, जो संवैधानिक होगा, ये तो गैर संवैधानिक है, ये तो इलीगल है, ये तो भ्रष्टाचार वाला जीटीए है। जो संवैधानिक होगा, जो ईमानदार होगा, वैसे ही स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए दरवाजा खुला है। ममता दीदी, आप कुछ भी कर लें, स्थायी समाधान होगा, होकर ही रहेगा। और वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा, वो देश हित में होगा, इस क्षेत्र के हित में। विमल गुरुंग से बातचीत हो रही है? ऐसा है, मैं यही कहूंगा, जो भी जीटीए का विरोध करेगा वो ईमानदार गोरखा है, वो जाति प्रेमी है, वो समाज प्रेमी है, वो सिलीगुड़ी, तराई, डूवर्स, दार्जिलिंग प्रेमी है। ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ। मेरी विमल जी से कोई बातचीत नहीं है। 2000 मेरे ख्याल से 20 या 21 में जब से वो बंगाल है, उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, जाति के प्रति ईमानदार है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन सर 26 जून को जीटीए इलेक्शन होने का ये घोषणा कर दिया गया है, कुछ ही समय पहले, क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी करने दो, मैं यही बता रहा हूँ। ये जीटीए कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसको भी लड़ना होगा लड़े, हम मना कर नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, पुलिस हमारे पास है नहीं, प्रशासन हमारे पास है नहीं, लेकिन खाली सड़क हमारे पास है, वो हम भी करके रहेंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ, चाहे कुछ भी कर ले टीएमसी या दीदी, कानून के अंतर्गत जो भी अधिकार हमको मिले हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। केंद्र सरकार या भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमें हमारा अधिकार मिला है उसका हम प्रयोग करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी तरह से भी ये जीटीए चुनाव न हो, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे पैसे और बहुत एनर्जी खर्च होता है। और जो अगले 6 महीने में जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, मुझे लगता है आज चुनाव में जाके जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। सिलीगुडी प्यारामेडिकल कलेज आईएमपीएस समुदाय निर्माण पठाकर्मीहरूको निम्ति भर्ना लिइरहेको छ। ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी, ब्याचलर अफ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, ब्याचलर अफ अपरेसन थिएटर टेक्नोलोजी, ब्याचलर अफ क्रिटिकल केयर टेक्नोलोजी। प्रवेश मापदण्ड भौतिक विज्ञान, राशन विज्ञान, युवा विज्ञान व अंग्रेजी विषयमा कुनै पनि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट भरोश्रेणी उत्तीर्ण गरिएको हुनुपर्छ अथवा सरकारी आदेश सूचनाको आधारमा भर्ना लिनेछ।
पथाकर्मीहरूको फाइदा अन्तिम सेमेस्टर भन्दा पहिला कलेज अथोरिटीले विभिन्न उच्च संसदहरूमा कामको व्यवस्था गरिनेछ। चिकित्सा क्षेत्र मार्फत सरकारी अनि निजी अस्पताल, क्लिनिक साथै डायग्नोसिस सेन्टरहरूमा व्यापक संख्यामा रोजगारको अवसर उपलब्ध हुने गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई क्रेडिट कार्डको सुविधा उपलब्ध गरिने गर्छ। अधिक जानकारीको निम्ति निमान नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला 9883434293 7810931052 8116787118 फटागुरा, राजगंज, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल।